वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोबेल पीस प्राइज 2025 को लेके। जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से खुद को नॉमिनेट कर रहे थे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो चंटू बंटूज है वो दुनिया भर में अपना डंका पीटते फिर रहे थे कि इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलना चाहिए। मगर एंड ऑफ द डे हम लोग को पता चला है कि ये नोबेल पीस प्राइज जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। तो नो डाउट आने वाले दिनों में हम लोगों को इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट दिख सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो इतने भी शरीफ नहीं है कि वो चुपचाप ये नोबेल पीस प्राइज किसी और को दिया जाएगा और चुपचाप बैठ के देखेगा। तो जो भी है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसको लेकर हम लोग आगे जाके एनालिसिस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या क्लेम था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपना क्लेम था कि उन्होंने अपने तरफ से लगभग 7 वार को होने से पहले ही रोक दिया है, या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले ही रोक दिया है। अब ये 7 जो है, ये जो नंबर है, ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सुनने को मिला है। और यूएस के हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें, डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो अपने तरफ से इस लेवल में जाके नोबेल पीस प्राइज के लिए डिमांड कर रहे थे। वो जो कुछ बच्चे होते हैं ना कि हर टाइम जिद करते हैं कि मुझे वही एक खिलौना चाहिए। तो जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से बहुत उम्मीद लेके बैठे थे और उनका जो भी ख्वाहिश था वो टूट गया है। डिफरेंट मीडिया हाउस या फिर डिफरेंट जो यूट्यूबर्स है या फिर जो क्रिएटर्स है, वो लोग इसको डिफरेंट टाइप्स तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर इसमें भी कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो मिला किसको। मिला वेनेजुएला के एक लीडर्स को जो कि ओपोनेंट में है, और उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। मचाडो 1967 में वेनेजुएला में बॉर्न हुई है। ये वेनेजुएला के एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अभी ऑपोजिशन में है, वेंते वेनेजुएला बोल के, उनको लीड करते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी है। 2002 में इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था, और अभी तक अगर देखा जाए, ये वेनेजुएला को डिक्टेटरशिप से एज अ रिपब्लिकन कंट्री बनाने में जो कन्वर्शन है वो भी स्मूथली, इसमें इनका बहुत ही अपने तरफ से योगदान रहा है। डिफरेंट टाइम में इनके ऊपर डिफरेंट सैंक्शंस डाला गया, इनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ। वेनेजुएला के अभी जो लीडर्स है, मादुरो, वो अपने तरफ से इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया। फिर भी ये थमे नहीं, ये अपने तरफ से वेनेजुएला को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ले गया, और ग्लोबली अपने तरफ से वेनेजुएला का जो रिपब्लिक है या फिर वेनेजुएला का जो पब्लिक है, वहां कैसे आगे जाके उन लोगों को बेहतरीन एक जिंदगी दिया जाए, इसके लिए वो अपने तरफ से कोशिश करता रहा। नो डाउट उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारा कंट्री भी आ गया, जिसमें अगर हम लोग देखें, यूएस का भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो मारिया मचाडो को मिल गया, वेनेजुएला में उन्होंने जो काम किया उसके वजह से। ऑन द अदर साइड अगर देखें, डोनाल्ड ट्रंप का क्या पिक्चर था। डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम था उसमें अगर हम लोग देखें, उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से खुद को एज ए नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इसको लेके क्लेम कर रहे थे। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप के जो चंटू बंटूज है, जैसे कि हम लोग अगर पाकिस्तान को ही देख ले, शहबाज शरीफ ने अपने तरफ से जाके यूएन में बोल दिया कि भाई हम लोग नॉमिनेट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप का सेल्फ क्लेम था कि उन्होंने 7 वार्स इंक्लूडिंग जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसको भी रोका था। अगर देखा जाए, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसने काफी बड़ा स्टैंड लेके बहुत बार बोला है, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थमने वाला नहीं। जैसे हम लोग को पता है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो अनाउंस होते हैं नोबेल कमिटी के द्वारा, जो कि नॉर्वे और स्वीडन गवर्नमेंट के मिली एक कमिटी है, जिसमें अलग से जो अल्फ्रेड नोबेल है उनके जो विचार है या फिर उनके जो सिद्धांत है उसके ऊपर जाके ये कमिटी बना है, और वो अपने तरफ से अपना डिसीजन लेते हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि नोबेल प्राइज जो है, ये सारे प्राइज एक ही दिन अनाउंसमेंट नहीं होते। तो जब ये अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ था, तो पहले जब फिजिक्स हो या फिर जो मेडिकल सेक्टर हो, उसमें नोबेल प्राइज अनाउंस हो रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जो नॉर्वे के मिनिस्टर है उनके साथ बात किया था। और ये हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको बात करके किस लेवल पे क्या बोला था, या फिर वो क्या उनका जो एक्सपेक्टेशन था उसको लेकर उनके साथ क्या बात हुआ था। तो जो भी हो, ये एक अलग फैक्टर है, मगर इन सब मेहनत के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को अपने तरफ से ये पीस प्राइज नहीं मिला। मिला किनको? मिला जो है वो वेनेजुएला के जो माचार्डो है उनको। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये मिलने के बाद क्या हुआ?
ये मिलने के बाद जब ये नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हो गया तो नो डाउट जो वेस्ट के जर्नलिस्ट थे वो लोग का तो ये कॉमन क्वेश्चन था नोबेल पीस प्राइज का जो कमिटी है उनके उनके लिए कि भाई आप जो ये पीस प्राइज दिए हो ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं दिया। उनका कहना था कि भाई हम लोग के पास जो जो नॉमिनेशन आए लगभग 300 से भी ज्यादा नॉमिनेशन था, उनमें से जो जो काम किया है, जो जो ऐसा सिचुएशन पे काम किया है जहां वो लोग अपने तरफ से अपना जो बेस्ट है वो प्रोवाइड किया है, उनका जो काम है मेनली वो, साथ ही साथ जो विल है अल्फ्रेड नोबेल का, उस हिसाब से हम लोग इसको जज करते। और वो जज करने के बाद हम लोग को लगा कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये मचाडो को मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये जो नोबेल पीस प्राइज है उनको दिया है। तो चलिए एक बात तो सही हो गया है कि भाई आप यूएस के प्रेसिडेंट भी बन जाओ या फिर आपके पास कितना भी पैसा रहे, कितना भी पावर रहे, एक सर्टेन जगह में जाके आपका ये जो पावर है ये काम नहीं करता। एटलीस्ट वहां न्यूट्रली या फिर इंडिपेंडेंटली जो दुनिया के लिए काम करते हैं मगर वो इतना हाईलाइटेड नहीं है, उनके लिए ये जो पीस प्राइज है वो दिया गया है, जो सुन के हम लोग को भी अच्छा लगता है। भाई कहीं जाके तो दुनिया में न्यूट्रली कुछ सोचा जा रहा है, या फिर हर कोई ऐसा नहीं है कि भाई अपने तरफ से जितना भी प्रमोशन कर ले उसके बाद अगर प्रमोशन ज्यादा है तो उनको वो पीस प्राइज मिल जाएगा। तो इसके बाद आते हैं जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम में चुप था। हो सकता है कि वो अपने तरफ से ये सोच ही नहीं पाया था कि उनको भी ये दिन देखने को मिले। जबकि अगर हम लोग यूएस के पास्ट में देखें तो 4 यूएस के प्रेसिडेंट है जिन लोगों को ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज मिल गया था, जिसमें लास्ट जो थे वो थे बैराक ओबामा। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक्सपेक्टेशन था कि उसको इस बार मिल जाएगा, जबकि उनका लास्ट टर्म में भी उनको नहीं मिला था, और इस बार अगर उनको मिल जाता तो वो बहुत खुश होते। अगर नहीं मिला तो अभी क्या कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर ये नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला तो डोनाल्ड ट्रंप का आने वाले दिनों में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो नो डाउट सबसे मेजर जो होगा वो है आपका नॉर्वे के साथ। क्यों? क्योंकि नॉर्वे और स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो लोग अपने तरफ से ये नोबेल पीस प्राइज का जो या फिर नोबेल प्राइज का जो कमेटी है वहाँ सिचुएटेड है, और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के मिनिस्टर के साथ बात भी किया था फोन पे। तो आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिल सकता है कि यूएस और ये नॉर्वे का या फिर स्वीडन के बीच में जो रिलेशन है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। जैसे हम लोग को पता है कि ये दोनों जो कंट्री है ये ऑलरेडी नाटो के मेंबर्स है, और इन लोगों के साथ यूएस का जो ट्रेड है वो होता रहता है। यूएस के साथ अगर इन लोग का ट्रेड है या फिर लॉन्ग टर्म जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ठीक ठाक ही है। मगर जब से ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ उस टाइम से अगर देखें तो नॉर्वे के साथ यूएस का जो ट्रेड है उसमें थोड़ा बहुत आपका प्रेशराइज है यूएस के तरफ से टैरिफ को लेके वो चल रहा है, जिसमें नेगोशिएशंस का चांसेस जो है वो अभी कम देखने को मिला। डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ उन लोगों के साथ हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है इसमें नॉर्वे यूएस के द्वारा थोड़ा और ज्यादा इफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो यूएस के प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग वेनेजुएला को देखें तो अभी जो वेनेजुएला में रूल कर रहे हैं वो है मादुरो, जिसके अगेंस्ट में ही अभी जिनको नोबेल मिला है माचाडो वो खड़ी है। बहुत पहले से ही वो अपने तरफ से लड़ रही है, और इनका जो सपोर्ट है ये सपोर्ट हमेशा डोनाल्ड ट्रंप इनको सपोर्ट करते हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट जो है वेनेजुएला में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में जाके जो ऑपोजिशन में है उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसके वजह से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जब ये नोबेल पीस प्राइज अनाउंस होता है उसके बाद मचाडो के पास ये इन्फॉर्मेशन जाता है, वो अपने तरफ से एक ट्वीट करता है एग्जैक्टली जो ट्रूथ सोशल है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो ये जो प्राइज है ये वेनेजुएला के जो पब्लिक है या फिर जो रिपब्लिकन्स ऑफ वेनेजुएला है जो लोग भी वहां रहते हैं उन लोग को डेडिकेट करता है। साथ ही साथ किसको डेडिकेट करता है डोनाल्ड ट्रंप को। तो अगर आप डॉट कनेक्ट करने का कोशिश करें तो आपको कुछ दिखने को मिलता है, जिसमें एक ऐसा सिचुएशन तैयार होता है कि हर साल एक नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है जिसमें दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो इंसान है उसको वो चाहिए, मगर कुछ भी कारण के लिए उनको वो नहीं मिलता है। मिलता है किनको? मिलता है एक ऐसा इंसान को जो अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है और वो करते जा रहा है, और उनका जो सपोर्ट है वो जो दुनिया के बड़े इंसान है उनका सपोर्ट उनके साथ है। तब वो जब ये मतलब मचाडो जब अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ये डेडिकेट करता है, डोनाल्ड ट्रंप अपने जो उनका खुद का ही तो सोशल मीडिया है थ्रू सोशल, उसमें इसको फिर से जो रीट्वीट होता है वो करता है। एग्जैक्टली ट्वीट जो है वो सिर्फ ट्विटर या फिर एक्स में यूज होता है, वट तो जो भी है वो अपने तरफ से इसको स्प्रेड करते हैं। आगे जाके
हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वेनेजुएला के साथ जो यूएस का रिलेशन है इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, यूएस के साथ वेनेजुएला का रिलेशन काफी खराब है। यूएस ने अपने तरफ से डिफरेंट जो फ्लाइट से या फिर डिफरेंट जो स्टेप्स अगेंस्ट वेनेजुएला वो लेके रखा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, वेनेजुएला का जो प्रेजेंट कंडीशन है काफी खराब है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए वेनेजुएला का हालत काफी खराब है। वेनेजुएला कुछ दिन पहले यूएस को अपने तरफ से अपना जो रेयर अर्थ मिनरल है या फिर अपना जो ऑयल है वो ऑफर किया था, जबकि यूएस गवर्नमेंट उसको ठुकरा दिया। वेनेजुएला के जो ऑपोजिशन है उसको यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट करता है और यूएस गवर्नमेंट चाहता है कि आने वाले दिनों में प्रेजेंटली जो वेनेजुएला का गवर्नमेंट है मादुरो, उनका जो गवर्नमेंट है वो गिर जाए और तख्ता पलट हो। आए कौन? आए माचार्डो। और यही माचार्डो जिनको नोबेल मिला है वो अपना नोबेल जो है वो ऑब्वियसली ट्रम्प को डेडिकेट किया है, जिसके वजह से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला का जो फ्यूचर है उसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस देखने को मिले। हो सकता है कि प्रेजेंट जो वेनेजुएला का जो गवर्नमेंट है वो गिर जाए और माचादो जो है वो अपनी तरफ से वेनेजुएला में गवर्नमेंट फॉर्म करे और वेनेजुएला में मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स को टेक केयर करे। तो जो भी होगा ये आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे, मगर एक चीज तो फाइनल है, दुनिया में कहीं ना कहीं ऑनेस्टी है। हर जगह अपना जो रुतबा है या फिर अपना जो पावर है ये काम नहीं करता है। कोई ना कोई दुनिया में ऑनेस्ट है जो अपने तरफ से एटलीस्ट कुछ भी हो जाए दुनिया में ऑनेस्ट डिसीजन लेते हैं और जो उनको ऑनेस्टी से कुछ डिजर्व करते हैं उनको वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर देखा जाए इन सारे इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दिया, इन सब में एक कंट्री जो है वो बेकार में पिट गया, वो है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो यूएन में जाके ही बोल चुका था कि भाई हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को एज ए पीस प्रेसिडेंट या फिर पीस नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो अगर कोई कंट्री के जो मुखिया है वो जाके अगर यूएन में ऐसा बोलता है और उसके बाद उनको अगर नहीं मिलता है तो डोनाल्ड ट्रंप का तो दुख है, मगर पाकिस्तान को तो उनसे ज्यादा भी दुखी होना चाहिए। मगर मेन बात वही है, पाकिस्तान को दुख फील नहीं होता है। उन लोगों को पता है कि भाई जो भी कोई हम लोग को दो पैसा दे रहे हैं उनके लिए जो भी बोलना है बोल दो, भले ही वो झूठ हो या गलत हो या फिर कोई बेइज्जती हो हम लोगों को, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये इंसिडेंट ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का बेइज्जती पे जो मुकुट है उसमें एक और फेदर ऐड हो गया, मगर पाकिस्तान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि जिससे पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान उनके लिए जाके जी हुजूरी फिर से करेगा। होपफुली ये जो इंसिडेंट है ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने हैं तो आप चैनल में जा सकते हैं। चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग को रोजी रोटी चलता रहता है। अगर आप चाहे हम लोग का जो ये वीडियो है आप यूट्यूब में द फैक्ट्स बिहाइंड, अदरवाइज आप फेसबुक में द फैक्ट्स बिहाइंड पेज में जाकर भी देख सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से काफी सारा धन्यवाद।